आज हम बनाने वाले हैं सर्दियों की बहुत ही ख़ास मिठाई। आज हम बनाने वाले हैं तिल की चिक्की। ये बहुत ही शानदार बढ़िया बन के तैयार होती है और इस चिक्की को सिर्फ 2 चीज़ों से हम बना के तैयार करेंगे। एकदम क्रिस्पी करारी सी बन के तैयार होगी, कोई बिगड़ने के चांस नहीं होंगे। मैं आपको एक सीक्रेट बताऊंगी, तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस चिक्की को हम बनाना। इसे बनाने के लिए 1 कप तिल लेना है और तिल 2 तरह के आते हैं, तो आपके पास जो भी तिल है आप ले सकते हैं। कुछ इस तरह से बिना धुला तिल आता है, एक धुला हुआ तिल आता है, तो जो भी आपको मिल जाए उसे ले लेना है। उसे अच्छे से साफ़ कर लेना है और फिर इस्तेमाल करना है। अब हमें धीमी आंच में इस तिल को लगातार चलाते हुए भून के तैयार करना है। जितना बढ़िया आपका तिल भुन जाएगा उतनी ही बढ़िया आपकी जो है चिक्की बन के तैयार होगी। और ये वाले तिल को थोड़ा टाइम लगता है भूनने में, ये जल्दी नहीं भुनता है, तो इसमें हमें 5 मिनट लग जाएंगे। इसी तरह से हम इसे चलाते रहेंगे और इसे भूंज के तैयार करेंगे। और जब ये भूंज के तैयार हो जाएगा तो हल्का सा आपको लाल दिखेगा और ये हल्का सा फूला फूला सा हो जाता है। देखिए कुछ इस तरह से ये अच्छे से भून चुका है, इसका कलर भी आपको चेंज दिख रहा होगा। इसी तरह से हमें तिल को भूंज के तैयार करना है। और पैन गरम है तो आप चाहो तो किसी बर्तन में से निकाल लो या फिर इस तरह से चला दो ताकि ये नीचे लगे नहीं। तो आज हम चिक्की बना रहे हैं तो इसे गुड़ से ही बनाएंगे। तो यहाँ पे अब हमें लेना है गुड़। तो यहाँ पे आप गुड़ अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह के 2 पीस लिए हैं 100 ग्राम के करीब। इन्हें मैंने कुछ इस तरह से कट कर लिया है। आप चाहो तो छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से कट कर लो और इस तरह से कट करने के बाद ही हम इससे चिक्की बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि इस तरह से जब हम गुड़ काट लेते हैं तो कम समय में ही घुल के तैयार हो जाता है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। और 1 कप तिल लिया है तो हम गुड़ को भी नाप लेते हैं। तो यहाँ पे देखें 1 कप में हमें गुड़ को डाल देना है और इस तरह से डालने के बाद हम चेक करेंगे। देखें 1/4 कप के करीब ये गुड़ है, इससे कम गुड़ हमने नहीं लिया है। आप चाहो तो थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हो अपने हिसाब से। तो यहाँ पे देखें 1/4 कप गुड़ ले लिया है और एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में जो गुड़ है वो हम डाल देंगे। तो इसे हम सब डाल देते हैं और ये सिर्फ 2 चीज़ों से ही बहुत ही शानदार चिक्की आपकी बनके तैयार हो जाएगी। और इसे बाज़ार से लाने से अच्छा है आप घर पे भी इतनी क्रिस्पी करारी सी बना के तैयार करेंगे और ये दांत में भी बिल्कुल नहीं चिपकेगी जब आप इसे इस तरह से बना के तैयार करेंगे। यहाँ पे देखो कढ़ाई में मैंने गुड़ को डाला, साथ में डालना है इससे मैं पानी 1/4 कप के करीब। बस गुड़ हमारा अच्छे से भीग जाए इतना ही पानी डालना है। अगर हमने ज़्यादा पानी डाला तो इसे पकने में टाइम लगेगा, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। गुड़ के साथ अब हम डालेंगे वो सीक्रेट चीज़ जिससे हमारी क्रिस्पी एकदम करारी चिक्की बनके तैयार होगी। तो यहाँ पे हमें डाल देना है साथ में इसमें ये सीक्रेट चीज़, ये है घर की चीनी। इसे हम डालेंगे सिर्फ 2 चम्मच। अगर आप चाहो तो थोड़ा सा और डालना चाहो तो और भी डाल सकते हो, लेकिन सिर्फ 2 चम्मच ही डालना है। और देखें इस तरह से अब हम इसे चला देंगे और इसे पका के तैयार करेंगे। इस सीक्रेट चीज़ से ये चिक्की बहुत ही शानदार बनके तैयार होती है। मार्केट में भी इसी तरह से चिक्की बनाते हैं, तभी वो इतनी ज़्यादा क्रिस्पी करारी रहती है और दांत में नहीं चिपकती, क्योंकि उसमें ना आधा गुड़ और आधी चीनी मिला के ही बनाया जाता है। तो देखें गुड़ और चीनी अच्छे से घुल जानी चाहिए। अगर गुड़ में आपको लगे कि कचरा है तो इसे पहले छान लीजिए इस तरह से पिघलने के बाद, और नहीं तो डायरेक्ट आप इस तरह से पका सकते हो। तो बस इस तरह से चलाते हुए अब हमें इसे पकाना है। आँच को हम तेज़ ही रखेंगे, धीमे पे नहीं रखेंगे, नहीं तो गुड़ लाल पड़ जाएगा। तो यहाँ पे देखें तेज़ आँच में मैंने इसे लगातार चलाते हुए जल्दी से पका के तैयार कर लिया है। अब ये गुड़ को भी हम चेक कर लेंगे जब ये पक के तैयार हो जाएगा, कि कैसे पता चलेगा कि ये दांत में नहीं चिपकेगी। तो देखें कटोरी में पानी लेंगे और जैसे ही हम इसे डालेंगे तो ये नीचे बैठ जाएगी। अगर ये हल्की ऊपर तैरती है तो समझो हमारा जो गुड़ है वो अच्छे से पक के तैयार हो चुका है। तो देखें अभी तुरंत मैंने डाली थी और वो जो तुरंत ही
नीचे चले गई थी, पर ये अभी हमने लास्ट में डाली तो देखें ऊपर की तरफ आया और गुड़ बाद में ही नीचे गया। तो जब तोड़ेंगे तो देखें इस तरह से टूटेगी। तो एकदम क्रिस्पी करारी सी ये पक के तैयार हो चुकी है चाशनी। इस तरह से जब चाशनी पकाएंगे तो एकदम क्रिस्पी करारी बनेगी। अब इसमें मीठा सोडा 1 चुटकी डालेंगे, खाने का सोडा। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, सिर्फ ये कलर के लिए डालते हैं। थोड़ा सा वाइटपन आ जाता है इससे, इसलिए मैंने इसे मिलाया है। अब हम तिल डाल देंगे धीरे धीरे करके और इसको एक डो के जैसे बना के तैयार कर लेंगे। अब इसी तरह से हमें डालते जाना है तिल को, सारा तिल इस तरह से डाल के तैयार कर लेना है। अब हमने इस तरह से इसे बना लिया है एक डो के जैसे। अब ये अच्छे से बन चुका है, इसे हमें ज़्यादा देर रुकना नहीं है, नहीं तो ये कढ़ाई में सेट हो जाएगी। तुरंत हम तेल लगाएंगे, बेलन पे भी तेल लगाएंगे और इसे बेल लेंगे। तो देखिए तेल लगाकर इसे अच्छे से बेल लेना है। आप चाहो तो बटर पेपर में भी बेल सकते हो। नीचे से भी मैंने थोड़ा सा तिल डाल दिया है ताकि ये चिक्की जो है अच्छे से बन जाए। अब इसे हाथों से जल्दी से हम एक सा कर देंगे और इसे बेल देंगे। तो आप पतली मोटी अपने हिसाब से बेल सकते हो। मैं एकदम पतली बिल्कुल बना रही हूँ और इस तरह से मैंने देखें बेल के तैयार कर ली है। बहुत ही जल्दी से ये बिल जाती है, ज़्यादा समय नहीं लगता है। ये देखें, अब ये ठंडी ना हो जाए तो हम इसे गरम गरम में ही कट के निशान लगा देंगे, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद कटती नहीं है। तो इसे आप पहले से ही काट लीजिए। आप चाहो तो इसे चौकोर पीस में काट सकते हो या फिर तीकोन पीस में, जैसे पीस आपको चिक्की के पसंद हो उस हिसाब से आप इसे काट लीजिए। यहाँ पे मैंने तीकोन पीस में से काट के तैयार कर लिया है। कुछ इस तरह से ये कट गई है, जैसे ही ये निशान लगते हैं वैसे ही ये अच्छे से कट जाती है। अब देखिए ये अच्छे से सेट हो चुकी है। मैं इसे निकाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा कुछ इस तरह से निकाल दी है। अब मैं तोड़ के दिखा रही हूँ कि कितनी क्रिस्पी करारी सी ये बनके तैयार हुई है। बहुत ही शानदार बनी है। अगर आप इस नए तरीके से इसे बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे से ये बन पाएगी। और एक एक पीस देखें आप कितना शानदार बनके तैयार हुआ है। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी हमारी सर्दियों की खास मिठाई। मिलेंगे हम इसी तरह से और नई वीडियो में।